आज हम लोग इस वीडियो में गिनतारा कक्षा 5 की टेक्स्ट बुक है, जो जिसमें पहला पाठ दिया गया है संख्याएं। तो इस पाठ को हम आज पढ़ेंगे और इसके जो नियम इस पाठ से संबंधित जो नियम दिए गए हैं बुक में, उसके विषय में चर्चा करेंगे और इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं संख्याएं। संख्याओं के विषय में हमें इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। तो हमें ये एक पहले बताया गया है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आइए सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? अगर हम एक अंक की बात करें कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 और सबसे छोटी संख्या होती है 1। अगर हम 2 अंक की बात करें तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, 9 2 बार हम 9 लिखेंगे, और सबसे छोटी संख्या होती है 10। अगर हम 3 अंकों की बात करें तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 यानी 999, और 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या हो जाएगी 100 यानी 2 जीरो और 1 लिख देंगे। इसी तरह से हम 4 अंकों की संख्या लिखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम 4 बार लिख देंगे 9999। तो इस तरह से हम और बड़ी छोटी संख्या अगर 4 अंकों की लिखनी है तो 1 लिखेंगे और 3 जीरो बढ़ा देंगे यानी 1000 हम लिख देंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। इसी तरह से हम बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल सकते हैं, मतलब 6 अंकों की बड़ी संख्या, 7 अंकों की, 8 अंकों की, हमको चाहे जितने अंकों की संख्या बतानी है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या, तो इसी से हम बता सकते हैं। तो इसमें एक दिया गया है, ये समझाया गया है कि अगर हमारे पास कोई भी जैसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, अगर हम इस संख्या में 1 जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो इसमें जो है वो 7 अंकों की छोटी संख्या बन जाती है। कहने का मतलब कि अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और उसमें हम 1 जोड़ दें तो वो संख्या 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो ये होगा। अब इसके बाद कहते हैं, इन्होंने बताया है कि जैसे अभी हमें इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जैसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो हम 6 बार 6 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 6 बार क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 5 बार हम 9 लिख देंगे। उसी तरह से हम छोटी संख्या पर आते हैं, तो हम छोटी संख्या अगर हमको लिखना है 2 अंकों की तो हम 1 और 0 लिख देंगे। 3 अंकों की लिखना है तो 1 0 0 लिख देंगे। अगर 4 अंकों की लिखना है तो 1 और 3 जीरो यानी 0 0 0 लिख देंगे। तो इस तरह से हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को लिख सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या दी गई है उसको हम शब्दों में कैसे लिखें। तो हमारे पास ये दिया गया है, इसमें कितने 9 हम पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 हैं, यानी 7 9 लिखे हुए हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। मीन्स इसको हम क्या पढ़ेंगे? 10 लाख पढ़ेंगे। अब हम तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम शब्दों में लिखेंगे तो हम लिखेंगे, हम इसको 10 लाख बताए थे तो हम लिखें 99,99,999। तो इस तरह से हम इसको शब्दों में लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी बड़ी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो वो छोटी संख्या बन जाती है। यानी अगर हम 6-7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उसमें हमने 1 जोड़ दिया तो वो हमारी बड़ी संख्या बन जाती है 7 अंकों की, और छोटी संख्या बन जाती है 7 अंकों की। और इसके बाद हम आते हैं इस पे स्थानीय मान, और यानी स्थानीय मान को हम अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं और अंकित मान को फेस वैल्यू कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर होता है, मीन्स स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि ये नाम से ही पता, स्थानीय मान का मतलब कि जो संख्या जहाँ पर लिखा उसका स्थानीय यानी उस स्थान का मान क्या होगा, और अंकित मान का मतलब जो जिस स्थान पर अंकित है उसका मान क्या होगा। तो स्थानीय मान में हम देखते हैं कि जैसे अब यहाँ पे ये एक संख्या दी गई है हमारे पास, उसमें हमें पहले 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम देखते हैं कि जो पहला 5 दिया गया है वो इकाई स्थान पर है, यानी उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इकाई लिख सकते हैं। और 5 इकाई को हम 5 गुणे 1 यानी 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से 5
ये अब दूसरा जो 5 आया है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ारवें स्थान पर आया है, तो इसको हम 5000 लिख सकते हैं। 5000 में 5 गुणे 1000 कर देंगे तो 5000 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो तीसरे 5 की हमें स्थानीय मान निकालना है, इसमें ये हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ तक आ रहा है, तो करोड़ तक इसको हम 5 करोड़ लिख सकते हैं। 5 करोड़ का मतलब 5 गुणे 1 करोड़ कर देंगे तो 5 करोड़ आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा स्थानीय मान। अब हम आते हैं अंकित मान पे। तो अंकित मान में क्या रहता है, जो जिस संख्या का अंकित मान हमें निकालना है हम उसी संख्या को लिख देंगे। अंकित मान में संख्या के स्थान में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे 5 का अंकित मान तो हम 5 लिख देंगे, दूसरे 5 का अंकित मान तो 5 लिख देंगे, और अंतिम 5 का जो स्थानीय मान है वो हम 5 लिख देंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब आता है आगे, हम देखते हैं कि स्थानीय मान, कुछ उदाहरण दिए गए हैं स्थानीय मान के, हम स्थानीय मान को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, ये संख्या दी गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 5,67,89,356 ये दिया गया है। अब हमें इसमें 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम पहले देखेंगे कि 8 किस स्थान पर है। तो 1, 2 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 8 कहाँ पर है, 10,000 पर है। तो इसका मतलब हम 10,000 से इस संख्या को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 8 को हम 10,000 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 80,000, क्योंकि 10,000 आया था। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 80,000, ये 80,000 हो गया। इसी तरह से अब हमारा ये इसका स्थानीय मान, यानी इस संख्या में 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 80,000 हो गया। अब इसी तरह से अगर हम इसमें अंकित मान देखते हैं, तो अंकित मान इसका क्या हो जाएगा, इसका अंकित मान 8 ही रहेगा। हम और इसके बाद आता है, ये हमें एक संख्या दी गई है नीचे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 31,45,209। मीन्स इसमें हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम देखते हैं पहले ये किस प्लेस पर है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 पर है। तो इस संख्या को हम 4 से गुणा कर देंगे, यानी 10,000, 4 गुणे हम 10,000 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000। इस तरह से ये संख्याएं हो गई। अब हम इसमें अंकित मान की बात करते हैं, तो 4 का अंकित मान 4 ही हो जाएगा। अब जैसे हमें पहली संख्या में अगर हमें 5 का अंकित मान पूछा जाता तो हम 5 लिख देते, दूसरे 5 का अंकित मान भी 5 होगा। अब इसमें अगर हमें पहली संख्या में 7 का स्थानीय मान, 7 का अंकित मान पूछा जाता तो हम 7 लिख देते, 6 का अंकित मान पूछा जाता तो हम 6 लिख देते। इसमें दूसरे वाले में, नीचे वाले में देखते अगर 3 का अंकित मान पूछा जाता तो हम 3 लिख देते, 9 का अंकित मान पूछा जाता तो हम 9 लिख देते। इस तरह से हम इसको समझेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे विस्तारित रूप, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब 8 अंकों की संख्या दी गई है इसमें, और इस संख्या को हम क्या पढ़ेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 6,87,34,521 लिखा हुआ है। अब इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो हमें विस्तारित रूप में करना क्या है, हम संख्या को, प्रत्येक संख्या को लिखेंगे और उसके आगे जितनी भी संख्याएं रहेंगी उतने जीरो लगाते चले जाएंगे। अब इसके बाद इसमें दिया गया है, जैसे यहाँ पर 6 किस स्थान पर है, करोड़ के स्थान पर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 करोड़। फिर इसके बाद 8 हम देखते हैं, ये 10 करोड़ पर है, 10 लाख पर है, तो इसको हम लिख देंगे 8 यानी 10 लाख। उसी तरह से 7 लाख, उसी तरह से 3 10,000, 4,000, 5 सैकड़ा, 2 दहाई, 1 इकाई। कहने का मतलब हम इनको स्थान के अनुसार, यानी जो जिस स्थान पर है, जो इकाई पर है उसको हम इकाई से गुणा कर देंगे, इकाई लिख लेंगे अंक के साथ, और दूसरे को दहाई, 2 दोहाई पर है तो 2 को हम दहाई के साथ लिख लेंगे, गुणे के साथ, अंक के साथ, यानी 2 दहाई। फिर जैसे 5 सैकड़ा पर है तो 5 सैकड़ा लिख लिया, और 4,000 पर है तो 4,000 पे लिख लिया। इस तरह से लिखने के बाद अब हम 1 करोड़ से इसको गुणा कर देंगे, इसको 10 लाख से गुणा कर देंगे, और जो 7 संख्या है इसको
लाख से गुणा कर देंगे और 3 को 10,000 से गुणा कर देंगे, 4 को 1,000 से गुणा कर देंगे और 5 को 100 से और 2 को 10 से और 1 को 1 से। इस तरह से और करने के बाद फिर हम इसको ऐसे गुणा करने के बाद लिख देंगे। और अब गुणा करना भी आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना रहता, केवल हमें 6 लिख लेना है, 6 1 जा 6 और जितने भी जीरो रहेंगे उतने जीरो हम इसमें बढ़ाते जाएंगे। वो अब आगे आता है कि इसको अब विस्तारित रूप ये हमारा हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि विस्तारित रूप को हम संक्षेप में कैसे लिखें। अब विस्तारित रूप को संक्षेप में कैसे लिखेंगे, तो जो विस्तारित रूप है हमको, जैसे ये संख्या 1 दी गई है, इसको हमें संक्षेप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको संख्या के साथ लिखते जाएंगे। जैसे 4 है, 9 है, 5 है, 7 है, 2 है, 4 है, 8 है, इस तरह से लिख लेंगे। ये इसका विस्तारित रूप हो जाए, वो सारा संक्षिप्त रूप हो जाएगा। और हाँ, अब इसमें हम पहला देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि 6 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, तो 6 करोड़ में 7 शून्य होते हैं। मीन्स कुल 8 संख्याएं होती हैं, 1 और 7 शून्य हम लिख देंगे तो वो हमारा 6 करोड़ हो जाएगा। नहीं 6 और आगे उसके आगे हम 7 जीरो लिख देंगे, नहीं 0 0 0 इस प्रकार 7 टाइम से लिख देंगे, 7 बार जीरो लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 करोड़। अब आता है इसमें इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो इसमें पहले 7 लिख देंगे, उसके बाद इसके आगे जितने भी संख्याएं हैं उतने जीरो बढ़ा देंगे, उसके बाद 9 लिख देंगे, 9 के आगे जितनी संख्याएं हैं उसमें जीरो लिख देंगे। इसके बाद फिर हमारा 4 आता है, 4 के आगे जितनी संख्या है उतने जीरो लिख देंगे और सबको प्लस से लगाते जाएंगे। इस तरह से हो गया। अब आता है संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे। तो कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, अभी हम इसकी तुलना करना इसमें सीखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि ये संख्या, अगर संख्याओं की तुलना करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम अंकों की काउंटिंग कर लेते हैं। जो हमारा दाएं और बाएं 2 संख्याएं दी जाती हैं उनकी हम काउंटिंग कर लेते हैं कि कितनी संख्या है। तो हम देखते हैं कि इसमें 1 2 कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। इसमें चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 अंक इधर भी हैं, 6 अंक इधर भी हैं। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, अब हम देखते हैं कि जो पहला अंक इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो इसमें कौन सा अंक बड़ा है। जब संख्याओं में अंकों की संख्या दोनों में समान है तब हम उसका पहला अंक देखेंगे, पहला अंक जो बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो हम देखते हैं कि 5 छोटा है और 7 बड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारा निशान बड़े की तरफ लग जाएगा। बड़े की तरफ जब निशान लगता है, जो संख्या बड़ी होती है उधर ये चिन्ह का निशान, जो बड़े का निशान है ये खुला हुआ चिन्ह लगाते हैं, चित्र में दिया गया है पुस्तक में। अब इसी तरह से हम इसको देखेंगे, दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में क्या है, इसमें भी सबसे पहले हम अंकों की काउंटिंग, संख्याओं में जो अंक दिए गए हैं उनकी काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अंक हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अंक हैं। तो जो इसमें अंक ज़्यादा होंगे वो संख्या बड़ी होगी। चूँकि इसमें 7 अंक हैं, इसमें 6 अंक हैं, तो जो 7 अंक हैं वो संख्या बड़ी होगी, तो ये निशान हम इधर को खुला हुआ लगा देंगे। अब अगला सवाल आता है स्वयं करो। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं की काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब हम अंकों का मिलान कर लेते हैं। 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है और 9 यहाँ है, 9 यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। अब तो बड़े की तरफ हम इस खुला निशान बना देंगे। अब इसके बाद आता है, इसमें हम संख्याएं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये संख्या 8 अंकों की है। और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 अंक की है। तो अब हम अंकों की तुलना कर लेते हैं। तो जब अंकों की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो हम चाहें तो इसको अपनी सुविधा के अनुसार इन अंकों को क्या करें, काटते चलें। 4 इसमें भी है, पेंसिल से हल्का सा निशान लगाते चलें। 3 इसमें भी है, 3 को हमने हटा दिया। इसके बाद 8 इसमें भी है, 8 को हटा दिया। इसमें 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। इसके बाद 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ 9 है, फिर से चेक कर लीजिए, ये 43 है। 43 और 89 दोनों में है, 43 और 89, 43 और 89 यानी 4 अंक दोनों में बराबर है। अब इसके बाद इसमें 3 5 है और इसमें 3 8 है। तो यहाँ पे हमारा ये अंक बड़ा है, तो यहाँ पे हम इस पर निशान लगा देंगे बड़े की तरफ।
अब आगे हम देखें, अब इसमें हम देखते हैं कि संख्या मतलब हमने क्या क्या इसमें सीखा है और इस पार्ट में हमें कौन कौन से सवाल को हल करना है। तो अब ये कह रहे हैं कि हम सीख गए हैं यानी 7 और 8 अंकों की संख्या को पढ़ना लिखना, किसी संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान और अंकित मान हम कैसे निकालेंगे ये भी हमने देख लिया। फिर 7 व 8 अंकों की संख्या को विस्तारित रूप में मानक रूप में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर विस्तारित रूप में तो पता है, मानक रूप जो हम उसका संक्षेप रूप लिखते हैं वो उसका मानक रूप होता है, तो इस तरह से हम मानक रूप में लिख लेंगे। इसके बाद आता है दिए गए अंकों से संख्याएं बनाना। जैसे हमारे पास कुछ अंक दे दिए गए हैं, उनकी हम संख्या कैसे बनाएंगे ये आगे हम पढ़ेंगे। फिर आता है छोटी एवं बड़ी संख्याओं की समझ के साथ पहचान लेना। और फिर है 8 अंक तक की संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लगाना है। मीन्स 1 करोड़ की संख्याओं को हमें आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए आएगा। तो अब इसके बाद हम आते हैं अभ्यास प्रश्न। अब ये हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि जो पेज 16 और 17 पे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इनके हल हम देखेंगे। तो इनके हल हम कॉपी में सुविधा के अनुसार कर दिए हैं, क्योंकि अगर इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए इसको हम समझ लेते हैं कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हम पेज 16 पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और उन्हें शब्दों में लिखो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्याओं को पढ़ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। मीन्स इसको हम क्या पढ़ेंगे, 4,37,685। तो इसको हम शब्दों में लिख देंगे 4,37,685। मीन्स हमको प्रश्न में ही दिया गया है कि पहले हमें संख्याओं को पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें शब्दों में लिखना है, क्योंकि बिना पढ़े हम संख्याओं को शब्दों में नहीं लिख सकते। अब अगला प्रश्न आता है, इसको भी हम पहले पढ़ेंगे, तो हम पहले इसको देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये 10 लाख है तो ये क्या हो जाएगा, जब 10 लाख है तो 2 अंकों को ले लेंगे, तो 2 अंकों एक साथ बोलेंगे तो 86,35,673। तो ये हो गया, इसको हम 86,35,673 शब्दों में लिख देंगे। अगला आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसके बाद ये आता है 3,89,05,421। तो इसको हम शब्दों में लिख देंगे। और इसमें एक पहचान और है, ये हम अंकों को गिन के भी हम बता सकते हैं, जैसे किसमें कितने अंक हैं। एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं बैक। 1 2 3 4 5 6, अगर 6 अंक हैं तो इसका मतलब वो लाख तक की संख्याएं दी गई हैं। और अगर 7 अंक हैं तो वो 10 लाख तक की संख्याएं दी गई हैं। अब जैसे इसमें हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अंक हैं, तो इसका मतलब हम ये 10 लाख तक की संख्याओं से हम इसको शुरू करेंगे। और जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये पढ़ने में टाइम लगता है, तो हम अंकों की गिनती करके उसकी कंपेयर करके उसको शब्दों में लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं गा वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अंक हैं टोटल। इसका मतलब ये करोड़ तक की संख्या हो गई है। और हमें कक्षा 5 में 1 करोड़ तक की संख्याओं को ही, करोड़ तक की संख्याओं को ही पढ़ना है। अब यहाँ पे अब हम इसको लिख देंगे कि 3,89,05,421, इस तरह से लिख देंगे। अब अगला आता है, इसी तरह से अगर हम संख्याओं को गिन लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 अंक है, 8 अंक का मतलब ये करोड़ तक की संख्या है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 9,56,37,012। ठीक इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें कितना, 9 संख्याएं दी गई हैं। अभी हमने 8 संख्याओं को ही पढ़ा था, तो 8 संख्याओं में करोड़ तक की संख्याएं होती हैं। जब 9 अंक आ जाएंगे संख्या में तो वो 10 करोड़ आ जाएगा। जो 10 करोड़ आएगा तो हम 2 अंकों को एक साथ लेके शब्दों में लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे शब्दों में, 21,05,89,543। इसी तरह से जो लास्ट प्रश्न है इकाई, अब इसमें इकाई दहाई ना पढ़ के हम अंकों को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने इकाई दहाई से पढ़ के बता दिया है। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हैं, तो इसका मतलब हम इसको 10 करोड़ से शुरू करेंगे। तो 15,96,32,049, इस तरह से हम इसको शब्दों में लिख देंगे।
अब दूसरा आता है नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखो। अब पहला दिया गया है कि 37,15,107, तो इसको हम लिख देंगे 37,15,107। दूसरा है 68,573, तो ये हमने लिख दिया 68,573। और इसको जब चेक करना है तो हम इसको इकाई दहाई पढ़ करके चेक कर सकते हैं, या संख्याओं को गिन करके भी हम इसको चेक कर सकते हैं। आगे आता है 3,75,27,434, तो हम ऐसे इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब आता है जैसे अब 3 करोड़ की बात आई तो हम जान जाएंगे कि इसमें टोटल अंक कितने होंगे, 8 अंक होंगे। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है तो 8 करोड़ हो गया। उसी तरह से इसमें आएगा 35 करोड़, तो इसमें 9 संख्याएं हो जाएंगी क्योंकि इसमें 10 करोड़ तक की बात की गई है। तो इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं आंसर। तो इस तरह से हम इसको लिख लिए। अब हम आगे आते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। तो अभी हमने विस्तारित रूप को बताया है कि जो संख्या हमें विस्तारित रूप में करना है, प्रत्येक संख्या को हम प्लस करके लिखते जाएंगे और उसके आगे जितनी भी संख्याएं हैं उसमें उतने जीरो बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर है तो 3 लिख दिया। 3 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो 5 जीरो बढ़ा देंगे। 3 के आगे 5 जीरो बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 9, और 9 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 4 जीरो बढ़ा देंगे। फिर ये 9 के आगे 4 जीरो बढ़ा करके इसी तरह से 5 के आगे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 जीरो बढ़ा दिया। 5 के आगे 4 के आगे 32 यानी 2 संख्या है तो 400 लिख दिया, और 3 के आगे 1 संख्या है तो 30 लिख दिया, और उसके आगे ये इकाई अंक पर 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। इसको हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के साथ संख्याओं को लिख करके भी इसको हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। अब इसी तरह से हम इस संख्या को भी करेंगे, इसी तरह से अगली संख्या को भी हल करेंगे। ठीक उसी प्रकार से दिया गया है नीचे लिखी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखो। अब इन्हें हमें संक्षिप्त रूप में लिखना। अभी तक हमें क्या करना था, विस्तार रूप में लिखना था, अब संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो इसमें हम 4 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब हम देख लेंगे कि अब हमको जैसे हमको आंसर चेक करना है कि क्या हमारा सही है कि नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं स्थान बदल जाता है, स्थान का गैप हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1000 10,000 वाली संख्या नहीं दिया और आगे दे दिया 1000 की संख्या दे दिया, 10,000 पे स्थान पे 0 कर दिया, तब हमें परेशानी होती। तो इसलिए हम इसको लिखने के बाद इसको हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो पहला अंक पहले संख्या दी गई है उतने ही अंक हमारे उत्तर में आ रहे हैं। अगर उतने ही अंक आते हैं तो वो संख्या हमारी जो विस्तारित रूप है यानी संक्षिप्त रूप है यानी मानक रूप है वो सही है। अब हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। ये 4 यानी 4 के आगे 6 जीरो लगे हुए हैं। उसी तरह से इसको हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 अंक हैं। इसका मतलब इस संख्या में भी 7 अंक है, ये पहले भी संख्या में 7 अंक है कि इसका मतलब इसका हम जो संक्षेप रूप लिखे हैं संख्याओं का ये हमारा सही है। अगले पर आते हैं। इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं और इसी तरह से चेक कर सकते हैं। जितने अंक इसमें होंगे उतने ही अंक हमारे उत्तर में भी होंगे। ये उत्तर चेक करने का आसान तरीका है। अब आगे आते हैं, स्थानीय मान की बात करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है। अब इसमें 9 का स्थानीय मान तो हमने बताया था कि जिसका भी स्थानीय मान लिखना है वो संख्या लिख लेंगे, गुणे उस संख्या पर इकाई अंक लिखने के बाद जितने भी संख्याएं हैं उसके आगे उतने जीरो से उसको गुणा कर देंगे। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे आसान तरीका है, जैसे ये संख्या दी गई है और इसमें हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 9 लिख देंगे और 9 के आगे जितनी भी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा देंगे। अब हम गिनते हैं कि 9 के आगे कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी 9 के आगे 6 अंक हैं तो हम 9 के आगे 6 जीरो लगा देते हैं। अब अगला आता है, उसी तरह से इसमें भी हमें 9 का स्थानीय मान निकालना, तो हम 9 के आगे देखते हैं कितने अंक है, 3 अंक है तो हम 9 के आगे 3 अंक लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। अब इसी तरह से हम इसमें देखते हैं 9 का स्थानीय मान अगले संख्या में गा में, तो इसमें 9 के आगे केवल 2 अंक हैं तो हम 9 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, यानी इस तरह से हमारा 900 जो है इसका स्थानीय मान आ गया। अब आगे आता है इसके हम संख्याओं के बीच कैसे छोटे बड़े और का कैसे तुलना करते हैं। तो ये भी हम इसको समझा चुके हैं कैसे तुलना करते हैं। जो संख्या बड़ी रहती है उधर ही उस संख्या का मुंह खुला रहता है और छोटी की तरफ से बंद रहता है।
अब हम सबसे पहले इसमें बताए थे कि संख्याओं के हम अंकों की काउंटिंग कर लेते हैं। पहले दोनों अंकों की काउंटिंग कर लेते हैं, जो दाएं बाएं अंक दिए गए हैं कंपेयर करने के लिए उसकी काउंटिंग कर लेते हैं। जिसमें अंक जिस संख्या में अंक ज़्यादा होंगे वो संख्या बड़ी होगी। तो उसी तरह से हम देखते हैं, अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अंक हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये संख्या बड़ी हो जाएगी। फिर उसी तरह से देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हमें परेशानी हो रही है क्योंकि इसमें भी 7 अंक हैं, इसमें भी 7 अंक हैं। तो हमने क्या बताया था कि दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, इन अंकों की तुलना करना है। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है। अब यहाँ 0 है और यहाँ 6 है। तो अब बताइए 0 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है? तो 6 बड़ा होता है। तो ये 6 यानी ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। अगले में आता है, हम सबसे पहले एक संख्याओं की काउंटिंग करेंगे। तो संख्या कितनी दी गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोनों में अंकों की संख्या समान है, दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, यानी बराबर। अब हम इसके पहले अंक पे आते हैं। यहाँ 7 दिया गया है, यहाँ 6 दिया गया है। 7 संख्या बड़ी है कि 6? तो 7 संख्या बड़ी है, तो 7 की तरफ हम निशान लगा देंगे बड़े का, और जो संख्या बड़ी होती है उधर इसका चिन्ह का निशान मुँह खुला रहता है। अब अगले अंक पे आते हैं। इसी तरह से हम इस अंक की भी तुलना करके लिख सकते हैं। अब आगे दिया गया है कि नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखो, और किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार नहीं करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे? हमारे पास अंक दिए गए हैं, इसके भी कुछ नियम हैं। अब अंक दिए गए हैं तो हमें, अगर इसमें एक चीज़ हमको याद रखना है कि अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो जब सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी लिखेंगे, उससे छोटी, यानी बड़ी से छोटी की तरफ हमको लिखना है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हमको समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें ये अंक दिए गए हैं 1 0 2 5 9 8 7 3 दिया गया है। इसमें हमें इन अंकों का प्रयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो यहाँ पे हमको बड़ी संख्या बनानी, तो सबसे पहले हम बड़ा अंक देखेंगे। तो बड़ा अंक हमारा 9 है, तो यहाँ 9 लिख दिया। 9 के बाद छोटी संख्या क्या है, यानी बड़े से छोटे की तरफ लिखेंगे तो हमारी बड़ी संख्या बनेगी। 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो इस तरह से ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई, जो अंक हमारे पास दिए गए हैं। लेकिन अब ध्यान देना है कि जब छोटी संख्या बनानी होती है तो हम 0 को पहले नहीं लिखते हैं, क्योंकि छोटी संख्या बनाने के लिए अगर अंक हमारे पास दिए गए हैं और उनसे हमें छोटी संख्या बनानी है, तो उसमें हम 0 को पहले 0 देखेंगे, और 0 के बाद हम देखेंगे उससे बड़ी संख्या कौन सी, यानी 1 है, तो 1 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे। यानी 1 के स्थान पर 2 भी हो सकता है, फिर 0 का प्रयोग करेंगे, यानी 0 को हम प्रथम स्थान पर, पहले स्थान पर कभी नहीं लिखेंगे। अब इस तरह से हम अब देखते हैं कि जो हमें ये संख्या दी गई है, जो बड़ी से बड़ी संख्या हमने बनाई है, अगर हम इसका रिवर्स कर दें, इसका उल्टे में लिख दें, तो ये हमारा छोटी से छोटी संख्या बन जाती। तो 1 लिखेंगे, हमने कहा पहले 0 को नहीं लिखना है, तो 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 2 3 5 7 8 9। तो इस तरह से ये हमारी छोटी संख्या बन गई। अब आगे आता है, ये अगली संख्या दी गई है 2 9 8 5 6 7 3 1। अब इसमें हम देखेंगे तो इसमें 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वही करेंगे। सबसे पहले हम बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 4 नहीं है, 6 के बाद क्या दिया गया, 5 है, 5 के बाद फिर 3 है, 3 के बाद फिर 2 है, फिर 1 है। तो इस क्रम में हमने संख्याओं को लिख लिया। अब इसके बाद जब छोटी संख्या की बात करेंगे, छोटी संख्या बनानी है तो हमें छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक इसी प्रकार से इस संख्याओं को हम लिखेंगे। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी जो हमारे अंक दिए गए हैं उन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें
सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना, फिर उसके बाद छोटी संख्या, यानी बड़े से छोटे के क्रम में संख्या को लिखने से वो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या बन जाती है दिए हुए अंकों से। इसी प्रकार से जब छोटे दिए गए अंकों से अगर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी जितने भी अंक दिए गए हैं हम उसी क्रम में संख्याओं को बड़े के क्रम में लिखते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम इस सवाल को भी किए हैं। तो इस अभ्यास में बस इतने ही प्रश्न दिए गए हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।